हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक देखने का काम किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिद्ध करें कि बिंदु -5 और 10-3 से बिंदु 5-7 की दूरियां समान होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों बिंदु का मतलब यहाँ से जितना दूर ये होगा उतना ही दूर हम लोग का यहाँ से ये होगा। मतलब क्या, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट अगर बी है और ये पॉइंट अगर हम लोग का पी है तो हम लोग को सिद्ध करना होगा कि पी ए जितना होगा उतना ही हम लोग का पी बी भी होगा। तो बच्चों इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग दूरी सूत्र लिखते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र सब बच्चों को पता होगा कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो देखिए दूरी सूत्र होता है हम लोग का x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग पी ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी ए के लिए देखिए किस तरीके से, -5 लिख लीजिए, -5 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, 2 - 7 का स्क्वायर। ये -10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों -10 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए आप लोग। तो -10 का स्क्वायर देखिए, -10 को -10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 और -5 का 25 तो हो जाएगा कितना, √125। और इसको फैक्टराइज करिए तो 5 × 5 × 5, 2 बार 5 दिखा, एक बार बाहर 5√5। और पी ए के बाद पी बी फाइंड आउट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे पी बी के लिए देखिए किस तरीके से, तो 10 - 5 √10 - 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 7 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 10 में से 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 25 प्लस 100 इक्वल टू √125। और 125 का रूट करिएगा तो 5√5। इसीलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कि हम लोग पी ए भी फाइंड आउट कर लिए और पी बी फाइंड आउट कर लिए। तो पी ए इक्वल टू पी बी, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो P से A और B की दूरी बराबर होगी। यही हम लोग को प्रूफ करना था। इसको हम लोग प्रूफ कर दिए। तो इसको सभी लोग लिखने का काम बच्चों कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 या उससे आगे का देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है, यदि ए और बिंदुओं के निर्देशांक a sin थीटा -b cos थीटा और -a cos थीटा b sin थीटा हो तो सिद्ध करें कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पे O क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो यही हम लोग का मान लीजिए मूल बिंदु है और यही एक पॉइंट हम लोग का A है और यही पॉइंट हम लोग का B है। यही हम लोग का O, यही हम लोग का A का निर्देशांक क्या दे रहा है, a sin थीटा -b cos थीटा और B का निर्देशांक क्या दे रहा है, -a cos थीटा और b sin थीटा। तो अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बारे में हम लोग को सिद्ध करना है कि ये हम लोग का होता है। तो हम लोग मूल बिंदु से दूरी आंसर में लिखिए। सबसे पहला काम फॉर्मूला, तो मूल बिंदु से दूरी, इसका फॉर्मूला बच्चों होता है √x² प्लस y स्क्वायर। इसीलिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब देखिए बच्चों OA स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये हम लोग का OA स्क्वायर होगा O से लेकर A तक का, तो O से लेकर के A तक का जब दूरी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये देखिए O का कोऑर्डिनेट तो हम लोग को लिखना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि OB हम लोग का या OA या हम लोग का मूल बिंदु से इसका दूरी है। तो हम लोग यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा दिए तो हम लोग को क्या होगा, रूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हम लोग का हो जाएगा a sin थीटा का स्क्वायर प्लस -b cos थीटा का स्क्वायर प्लस, अब OB के लिए हम लोग का ये तो मूल बिंदु और यही हम लोग का पॉइंट P होता है। तो इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस एक -a cos थीटा इसी का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस वाले का स्क्वायर प्लस में, प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों ए स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन, ए स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर को कॉमन तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के लिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसको भी हम लोग प्रूव करने का काम कर लिए, तो इसको सभी लोग लिखने का काम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 और आगे का क्वेश्चन जो उसको हम लोग देखेंगे, इसको लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखेंगे। तो 9 के फर्स्ट में क्या दे रहा है, यदि एक्स वाई की दूरियां दो बिंदुओं 1 2 और -3 4 से बराबर हो तो सिद्ध करें कि 2x - y + 5 = 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, यही कोई पॉइंट हम लोग का एक्स वाई दे रहा है, पी कोई मान लीजिए पॉइंट है x, y, यही हम लोग का ए दे रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2, और यही दूसरा पॉइंट हम लोग का बी दे रहा है -3, 4। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रहा है कि यदि पी ए बराबर पी बी, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यदि x से दूरियां पी ए का और बी का, मतलब जितना दूरी है उतना दूरी है, मतलब ये जितना उतना, ये हम लोग का क्या है गिवन। और बच्चों हम लोग का क्या है कि ये हम लोग का रिलेशन जो हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों दिया है पी ए इक्वल टू पी बी, इसीलिए पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर। ऐसा हम लोग क्यों किए, स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि रूट जो हम लोग का दोनों तरफ जब हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो रूट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों हम लोग देखिए कि पी ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी हम लोग का ये, यही हम लोग का ए, x - 1 y - 2, तो लिखिए x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों हम लोग क्या किए कि पी ए के लिए लिख लिया, और पी बी स्क्वायर के लिए x - 3, तो लिखिए x - 3 इसका स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए x - 1 के होल स्क्वायर के लिए तो हम लोगों को यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर से रिलेटेड सारा फॉर्मूला याद रखना होगा। तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × a × b x × 1 प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × y × 2, 2 × y × 2 इक्वल टू, ये हम लोग का x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसके लिए y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × y × 4। तो यहाँ पे बच्चों देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × x × 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जाए 8y। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि हम लोग का यहाँ पे इक्वल टू है, जो टर्म्स हम लोग का लेफ्ट में प्लस दिखेगा और राइट में भी अगर प्लस में दिखे तो उस टर्म्स को हम लोग काट सकते हैं। तो कौन कौन सा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे क्या बचेगा -2x - 4y, -2x - 4y 1 + 4 5 इक्वल टू राइट साइड में बच्चों तो 2 3 जा 6x -8y और यहाँ पे 9 यहाँ पे 16 एक प्लस 25। अब बच्चों सारे टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, तो -2x - 4y प्लस 5 - 6x प्लस 8y, ये 25 उधर जाएगा तो -25 इक्वल टू 0। देखो -2 और -6 -8x, 8 में से 4y -20 इक्वल टू 0। तो -4 को ले लीजिए कॉमन, तो 2x - y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज -4 उस तरफ चल जाएगा तो 2x - y प्लस 5 इक्वल टू 0। यही हम लोग को बच्चों क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसको हम लोग प्रूव करने का काम कर लीजिए। और इसी टाइप का हम लोग का 9 का सेकंड भी है, तो इसको सभी लोग पहले लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देखेंगे। इसमें भी हम लोग का सेम ही दे रहा है,
पिछले क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है कि इक्वेशन बना के दे रहा है कि ये इक्वेशन सिद्ध करना है, और यहाँ पे वही रिलेशन हम लोग का एक्स और वाई में हम लोग को बच्चों क्या दे रहा है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और ये भी क्वेश्चन हम लोग का हार्ड नहीं है, पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है। तो यहाँ पे भी हम लोग पी लिख लें, एक्स कॉमा वाई, ए का कोऑर्डिनेट कितना 7,1 और बी का कोऑर्डिनेट कितना, तो बी का कोऑर्डिनेट 3,5। यही हम लोग का पी है और यही हम लोग का पी बी। तो देखिए बच्चों दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए कई अगर आप पिछले क्वेश्चन में मान लीजिए आपको रूट और स्क्वायर से कन्फ्यूजन रहा हो, तो जैसे हम लोग ए बी के लिए क्या करते हैं, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला यही होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर मान लो रूट उधर नहीं लगाना हो तो क्या करिए, ए बी स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। प्रोसेस तो हम लोग का सेम ही है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है पी ए इक्वल टू पी बी, इसीलिए पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब देख पी ए के लिए x माइनस 7 वाई माइनस 1, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर एक्स माइनस 3 वाई माइनस 5, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर वाई माइनस 5 का स्क्वायर। तो बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों में से किन्हीं को अगर याद है तो कमेंट जरूर से कीजिएगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। वाई माइनस 1 के लिए वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1। अगले स्टेप में राइट साइड में देखिए क्या, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 2 7 जा 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब देखेंगे बच्चों हम लोग का ढेर सारे टर्म्स यहाँ पे कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक्स स्क्वायर यहाँ पे, वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए कोई टर्म्स हम लोग का कटने वाला नहीं है, तो देखिए लेफ्ट में हम लोग का कितना, तो माइनस 14x माइनस 2y 49 प्लस 1 50, यहाँ पे प्लस 49 यहाँ पे प्लस 1 मिला करके 50 इक्वल टू माइनस 6x माइनस 10y, और ये 25 प्लस 9 34। अब देखेंगे बच्चों माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 प्लस 6x प्लस 10y माइनस 34 इक्वल टू 0। 6 में से 14 माइनस 8x, 10 में से 2 प्लस 8y, 50 में से 34 प्लस 16 इक्वल टू 0। माइनस 8 कॉमन, x माइनस वाई माइनस 2, तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यही हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे x और y में रिलेशन। तो इसको सभी लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर अगला क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे, इसको लिख लीजिए पहले। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, यदि a2 - 3 और रेखाखंड AB की लंबाई बराबर 10 इकाई हो तथा B का भुज 10 हो तो दिखाइए कि B की कोटि 3 अथवा 9 होगी। यहाँ पे हम लोग का एक टर्म्स क्या दिख रहा है बच्चों, कि भुज और कोटि, यहाँ पे भुज और यहाँ पे कोटि। तो देखेंगे हम लोग कि भुज और कोटि क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग साइड में देख लें, एक्स वाई जो हम लोग लिखते हैं, तो यही पहला वैल्यू हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट होता है भुज, और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है कोटि। इस क्वेश्चन में हम लोग का देखिए ए बी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ए का कोऑर्डिनेट 2 - 3, और बी के बारे में देखिए भुज दे रहा है 10, मतलब एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू नहीं दे रहा है। तो आंसर में लिखिए माना बी की कोटि y, इसीलिए b का निर्देशांक
तो बी में देखिए कि भुज कितना दे रहा है 10 और कोटि को हम लोग मान लिए y। अब इसके बाद बच्चों हम लोग याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 3-4 के आसपास में हम लोग या 5-6 जो है पिछले वीडियो में मतलब इस टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन बनाने का काम जो हम लोग किए थे। अब हम लोग लिखेंगे ए बी के लिए दूरी सूत्र। ए बी बराबर दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस बच्चों क्या दे रहा है ए बी का लंबाई 10, तो लिख लीजिए 10 इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस -3। अब देखिए बच्चों 10 का स्क्वायर रूट को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 का रूट इधर सर राइट साइड जो रूट था उस तरफ जाएगा तो 10 का स्क्वायर ये 10 में से 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर बच्चों 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू ई। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 36 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अगले स्टेप में बच्चों देखिए क्या हो जाएगा y स्क्वायर या एक स्टेप और यहीं पे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 36, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इक्वल टू 0। 36 को लेफ्ट में तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात वाले फॉर्मूला जानते हैं हम लोग या फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 27 और माइनस प्लस माइनस करके 6 तो 9 और 3। वैसे किस तरीके से 27 एक के टेबल में 27 बार में 3 के टेबल में 9 बार में और कोई टेबल में आता नहीं, तो 9 में से 3 यहाँ पे क्या था कि मल्टीप्लाई करके 27 और माइनस करके 6 लाना है। तो हम लोग का 27 कौन कौन से टेबल में 1 के टेबल में 3 के टेबल में 9 के टेबल में 27 के टेबल में, तो 9 और 3 का डिफरेंस कितने का है 6 का, वही हम लोग को चाहिए था। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -9। 3 और यहाँ पे हम लोग का -9 होना चाहिए। तो यही प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यही दिखाना, तो ये दिखाने का काम हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग फिर इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड देख रहे हैं। इसमें हम लोग का क्या दे रहा है कोई बिंदु P जो हम लोग का दे रहा है, जैसे एक्स वाई का दूरी हम लोग का इस दोनों पॉइंट से कितना दे रहा है 4 इकाई के बराबर है। तो सिद्ध करना है हम लोग का क्या कि x का बराबर वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू प्लस माइनस √7 होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यही पॉइंट हम लोग P बना दिए जिसका कोऑर्डिनेट P का x, y, यही हम लोग का पहला पॉइंट A हो जाएगा कितना -3 0 और B जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3, 0। ये भी दे रहा है हम लोग का 4 यूनिट और ये भी हम लोग को बच्चों क्या दे रहा है 4 यूनिट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दिया है आंसर में लिख लीजिएगा। पहले तो दूरी सूत्र लिख लीजिए √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बच्चों हम लोगों को क्या दे रहा है इस क्वेश्चन में PA और PB दोनों बराबर है, जहाँ पे हम लोग का PA बराबर PB बराबर 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग PA के लिए दूरी सूत्र x माइनस -3 x माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू PB के लिए x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4। इसी को बना दीजिए फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब बच्चों हम लोग देखिए 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा x माइनस -3 इसी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर होल का रूट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर दोनों तरफ से अगर हम लोग देखें तो रूट से रूट कैंसिल प्लस y स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
वाई स्क्वायर कैंसिल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, एक्स का स्क्वायर राइट साइड प्लस 3 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हम लोग का 6x इक्वल टू -6x, तो 6x प्लस 6x इक्वल टू 0, 12x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/12 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों 0। तो पहला काम हम लोग को यहाँ से मिल गया। एवं अब x का वैल्यू जब 0 मिल गया तो 2 और 3 में हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड और थर्ड से, चाहे तो हम लोग फर्स्ट और थर्ड भी यूज कर सकते हैं या सेकेंड और थर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा √x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू कितना 0, लिखिए 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो -3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 16 और -3 उधर जाएगा तो या लिख लीजिए 9 प्लस, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, वाई इक्वल टू √7, वाई इक्वल टू प्लस माइनस √7, इसीलिए x बराबर 0 और y इक्वल टू प्लस माइनस √7, यही बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड देखेंगे। क्या दे रहा है, दिखाइए कि a इक्वल टू 5 अथवा 1 जिससे कि बिंदुओं 8, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी √8 यूनिट होगी। तो ये हम लोग का सबसे सिंपल ही क्वेश्चन है। पहला पॉइंट हम लोग का a कितना कोऑर्डिनेट a, 2, दूसरा कोऑर्डिनेट b 3, 4, इसके बीच का दूरी कितना दे रहा है 8 और a का वैल्यू क्या मिलना चाहिए 5 या 1। तो ए बी के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाता है बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू √8 x2 माइनस x1 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कि हम लोग इधर भी रूट है और उधर भी रूट है, तो हम लोग का क्या होगा लिख लीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 3 माइनस a का स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस a का स्क्वायर। अब बच्चों आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे 4 उधर कैसे गया +4, 8 माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस a का स्क्वायर, 4 ये स्क्वायर को रहने दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू 3 इंटू ए, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 4, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 6a 9 में से 4 इक्वल टू 0। अब इसी को कर लीजिए बच्चों फैक्टराइज, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 5 और प्लस करके 6, ये प्लस 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 करके 6 और मल्टीप्लाई करके 1 5 जा 5, तो 1 के टेबल में देखिए 5 किस किस टेबल में 1 के टेबल में 5 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में। अब ऐड करके 6 कहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस ए माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0, ए इंटू ए माइनस 5 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू ए माइनस 5 इक्वल टू 0, ए माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में तो एक साथ a माइनस 1, ए माइनस 1 इक्वल टू 0 और a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 5। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का 4 जो है उसको हम लोग देखेंगे, इसको लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का 4 देख रहे हैं। तो क्या दे रहा है, बिंदु Q01 की दूरी Px6 और R5-3 से समान हो तो x का मान बताएं। यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, P का दूरी Q और R से, यही P ये Q और R, PQ बराबर PR दे रहा है, P का कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट P और R से, Q का कोऑर्डिनेट P और R से, Q यहाँ पे P यहाँ पे, Q का कोऑर्डिनेट 0, 1, P का x, 6, इसका 5, -3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग PQ इक्वल टू QR दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आंसर में क्या कीजिए दूरी सूत्र। अब प्यारे बच्चों एक बात बता दें कि दूरी सूत्र इतने बार हम लोग यूज किए
कि हम लोग को याद हो जाएगा। दे अब दिया है, क्या दे रहा है, क्यू पी इक्वल टू क्यू आर, क्यू पी इक्वल टू क्यू आर, तो या क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू पी स्क्वायर के लिए देखें किस तरीके से, यही पॉइंट है x माइनस जीरो 6 माइनस 1, तो हो जाएगा x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, और क्यू आर के लिए 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 इसी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 1 5 का स्क्वायर, ये हम लोग का माइनस 5 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 25 प्लस 4 का स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक को देखने का काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट देखेंगे। क्या दे रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -2 और 2 - 3 से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स अक्ष पर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बना दिए पॉइंट हम लोग का कोई एक्स एक्सिस पर, यही एक्स एक्सिस है, इसी पे कोई पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0। जैसे कि आप सभी को पता होगा एक्स एक्सिस पर अगर कोई बिंदु होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, x होता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0। अब इस दोनों पॉइंट के बारे में क्या दे रहा है, पहला दे रहा है -2 5 और दूसरा दे रहा है 2 - 3, दूसरा दे रहा है 2 - 3। अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से हम लोग का यही पॉइंट P है, यहाँ से हम लोग का A और B क्या है, समदूरस्थ, मतलब PA बराबर PB। इस तरीके से बच्चों हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लें दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र बच्चों क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिया है PA बराबर PB, इसीलिए PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर दूरी सूत्र AB लिखते हैं तो हम लोग दूसरे तरफ रूट के फॉर्म में, अगर AB स्क्वायर लिखते तब क्या हो जाता है, यही रूट उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग का रूट लगाने का कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए हम लोग PA के लिए क्या लिखेंगे, P का x और -2, तो लिखिए x माइनस -2 इसी का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू PB के लिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे PB के लिए क्या हो जाए, x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना, 0 - -3 का स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, तो देखिए x - +2 इसी का कर लीजिए स्क्वायर, -5 का स्क्वायर इक्वल टू x - 2 प्लस +3 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अगले स्टेप में a + b का होल स्क्वायर। तो आप सभी को याद होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 × x × 2 प्लस 2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर करिएगा तो मिल जाएगा 25 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 × x × 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब क्या कीजिए और एक स्टेप, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9। एक्स वाले सारे टर्म्स को लेफ्ट में और कांस्टेंट टर्म्स को राइट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25 को और 4 को राइट साइड ले जाना है। ये एक्स स्क्वायर दूसरे तरफ माइनस में 4x प्लस में इक्वल टू 4 प्लस 9, और ये 4 और 25 राइट में जाएगा तो 4 भी माइनस में और 25 भी माइनस में। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4x 8x, यहाँ देखिए 4 कैंसिल, 9 में से 25 -16 x इक्वल टू -16/8 x इक्वल टू -2। ऊपर लिख लीजिए, माना x अक्ष पर बिंदु कितना x, 0, इसीलिए x अक्ष पर बिंदु
एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू एक्स का वैल्यू -2, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से 11 का सेकंड देख रहे हैं। तो 11 के सेकंड में क्या दे रहा है, वाई अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हो। पहला पॉइंट -5 -2 और 3 और इसी का हम लोग का एक और क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, वाई अक्ष पर लिखेंगे, माना वाई अक्ष पर बिंदु क्या होता है। तो जैसे हम लोग पढ़े एक्स एक्सिस पर एक्स का वैल्यू होता था और वाई का 0, उसी तरीके से वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 और वाई का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट बना लें, यही हम लोग का P है, यहाँ लिख दीजिए P 0, y। दिया गया बिंदु क्या, -5 -2 और दूसरा 3, 2, यही A यही B। यहाँ लिख लीजिए दूरी सूत्र। तो बच्चों दूरी सूत्र इतनी बार हम लोग यूज किए हैं कि याद हो गया होगा आप सभी को। तो क्या लिखिएगा, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिया है PA इक्वल टू PB, तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। तो PA स्क्वायर के लिए कितना, 0 -5, तो 0 -5 इसी का स्क्वायर। y के लिए y -2, y -2 इसका भी स्क्वायर। राइट साइड 0 -3 y -2, तो 0 -3 का स्क्वायर y -2 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर। तो बच्चों हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यहाँ पे इक्वल टू। अब देखेंगे राइट साइड -3 का स्क्वायर 9 प्लस y -2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 माइनस या 2 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 2। देखिए 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, सारे y वाले को एक तरफ और नंबर को एक तरफ। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y, वाई स्क्वायर 4y, ये फिर वाई स्क्वायर माइनस में तो प्लस में। राइट साइड में पहले से 9 प्लस 4 माइनस 25 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 4y प्लस 4y 8y, 9 में से 25 -16, y इक्वल टू -16/8, 2 टाइम्स माइनस। इसीलिए y अक्ष पर बिंदु कितना हो जाएगा बच्चों, 0, y बराबर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 11 के सेकंड का a बना लिया और b को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए p, एक x का वैल्यू 0 और y, यही हम लोग का a का वैल्यू 6, 5, b का वैल्यू -4, 3, b को यहाँ पे लिख लीजिए -4 और सेम वर्क दूरी सूत्र यहाँ पे भी हम लोग माना वाई एक्स पर और दूरी सूत्र सेम हो जाएगा, PA इक्वल टू PB, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। लिख लीजिए वाई अक्ष पर बिंदु, माना वाई अक्ष पर बिंदु 0, y। तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग 0 - 6 लिखिए, 0 - 6 का स्क्वायर y -5 का स्क्वायर एक तरफ का हो गया। दूसरी तरफ 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। राइट साइड में -6 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, पहला तो हम लोग का डायरेक्ट नंबर 6 का स्क्वायर y -5 का, तो y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 5, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस या वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 3। अगले स्टेप में y 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, 2 5 जा 10y,
इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। यहाँ के बाद बच्चों इसी क्वेश्चन के जैसा अल्फ़ाबेट वाले को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 6y, तो प्लस में अब देखिए 16 प्लस 9 माइनस 25 माइनस 36, वाई स्क्वायर कैंसिल, 6 में से 10 माइनस 4y, देख 16 प्लस 9 25 माइनस 25 माइनस 36, ये दोनों कैंसिल, y इक्वल टू माइनस 36 बाय माइनस 4, 4 9 जा 36, y इक्वल टू 9। इसीलिए y अक्ष पर बिंदु 0, y इक्वल टू 0,9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद को हम लोग अगले वीडियो में देखने का काम जो वो करेंगे।